आपको बता दें कि हादसे से सबक कब, ये एक बड़ा सवाल है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड का मुकाबला हो रहा है, मगर बात करें यहां की व्यवस्थाओं पर तो हादसों को हो जाने के बावजूद भी कान्हा प्रशासन के अधिकारी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। कुछ महीने पहले कान्हा स्टेडियम के बाहर लगी एक होर्डिंग कार पर गिर गई थी, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई थी। बावजूद उसके स्टेडियम के बाहर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी गई है और जो मौत को दावत दे रहे हैं, यानी हादसों को दावत दे रही है। देखिए अभी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पहले भी गिर चुकी है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके बड़ी बड़ी होर्डिंग्स बाहर लगी हुई हैं कान्हा स्टेडियम के बाहर। जी नहीं, व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं ठीक है। सारा टिकट ब्लैक हो रहा है। यहाँ पे किसी आम जनता को टिकट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ देख लीजिए, पता कर लीजिए खुद, आप न्यूज़ वाले मीडिया वाले हैं, कम से कम 100-200 लोग बैठे होंगे जो ब्लैक टिकट बेच रहे हैं। 1500 का टिकट 15,000, 10,000, 8,000 ऐसे टिकट बिक रहा है यहाँ पे। अच्छा, अभी यहाँ पर 6 महीने पहले लगभग कि एक हादसा हो गया था, जो होल्डिंग लगी बड़ी बड़ी, जी होल्डिंग गिर गई थी, जिसमें एक कार में एक माँ बेटी दब गई थी, कानपुर की मर गई। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में 29 तारीख को वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा, जिसमें इंडिया और इंग्लैंड की टीम भिड़ेगी। हालांकि मैच तो कान्हा स्टेडियम में अक्सर होते रहते हैं, वर्ल्ड कप का मैच पहली बार हो रहा है। मगर बात करें तो यहाँ पर जो होल्डिंग लगी हुई हैं, ये होल्डिंग, बड़ी होल्डिंग जो लगाई जाती है मैच को लेकर अक्सर, इस होल्डिंग से लगभग कुछ महीने पहले अभी एक होल्डिंग लगी हुई थी जो से हादसा हो गया था। ये होल्डिंग हल्का सा कह सकते हैं कि भूकंप का झटका आया था और होल्डिंग नीचे गिर गई थी, जिससे मां और बेटी की मौत हो गई थी। उसके बाद भी कान्हा के जो अधिकारी हैं स्टेडियम में, वो इससे कहीं ना कहीं सीख नहीं लेते हैं। वर्ल्ड कप का मैच रिश्ते के सामने रिश्ते की बड़ी सी होल्डिंग लगाई गई है। हालांकि जब हादसे होते हैं तो हर कह सकते हैं कान्हा स्टेडियम ने पल्ला झाड़ लिया, तो कहा था एलडीए विभाग द्वारा जो है होल्डिंग लगाई जाती है, और दूसरी तरफ जैसे ही हादसे खत्म होते हैं फिर से ही होल्डिंग लगा दी गई है। हालांकि इन होल्डिंग से हादसे होंगे, अगर ये होल्डिंग गिरती है तो जिम्मेदार कौन होगा? देखते हैं पीछे भी एक युवक चढ़ा हुआ है, जो होल्डिंग लगाने की बात चल रही है, जो होल्डिंग खाली हुई है वहां पर भी ये कल तक होल्डिंग लग जाएगी। और पूरे कान्हा में स्टेडियम में ऐसी कई होल्डिंग लगी हुई है जो हादसों को दावत देती हैं। हालांकि प्रशासन जागता नहीं है। अब मैच जब शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर काफी लंबी भीड़ रहेगी। हालांकि भीड़ के नीचे लंबी लाइन रहेगी, लोग अंदर जाएंगे, अंदर जाते वक्त अगर हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कान्हा स्टेडियम के जो पदाधिकारी है उसे बोलने से साफ मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि मैच है तो होल्डिंग लगेगी ही, मगर कहीं ना कहीं इस होल्डिंग से बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। और एक बार कह सकते हैं कि ये बच्ची और उसकी माँ की मौत हो चुकी है, तो क्या दोबारा कान्हा स्टेडियम लापरवाही करेगा? क्या फिर से किसी को मौत की चुनौती मिलेगी? क्या फिर से कोई ऐसे लोग हैं जो इस हादसे का शिकार हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं इस पे इनको नजर रखनी चाहिए और ऐसी होल्डिंग को लगाने से पहले कई बार चेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसी होल्डिंग लगने से पहले इनको चेक नहीं किया जाता है और लगा दी जाती है। बाद में जब हादसे होते हैं तो दूसरे विभाग पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है। अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ। तो आप देख रहे हैं कि टिकटों की तो कालाबाजारी हो रही है, साथ ही साथ कान्हा स्टेडियम के बाहर व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है, होर्डिंग्स लगा दी गई हैं और हादसा हो गया तो कौन जवाबदेह होगा? मयूर हमारे साथ जुड़े। मयूर, टिकटों की कालाबाजारी हो रही है, बाहर देखा कि पिछले अब हम 10 दिन 15 दिन पहले ही दिखाया कि टिकटों को सोल्ड आउट कर दिया गया, लेकिन व्यवस्थाएं भी कान्हा स्टेडियम के बाहर ठीक नहीं है। होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जबकि होर्डिंग्स से लगातार इस तरह के हादसे भी हुए हैं। बिल्कुल, देखिए 5 जून की यहाँ पर घटना हुई थी। एक बहुत बड़ा कान्हा स्पोर्ट्स सिटी का यहाँ पर होर्डिंग लगा हुआ था और होर्डिंग अचानक गिरता है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी रहती है जिसके ऊपर होर्डिंग गिरता है, उसमें 3 लोग मौजूद रहते हैं, ड्राइवर, माँ और बेटी। माँ और बेटी की मौके पर मौत हो जाती है और ड्राइवर की जान बच जाती है, जिसके बाद से जो मंडलायुक्त है या फिर डीएम है, नगर आयुक्त है, एलडीए विभाग है, वो अपने अपने गाइडलाइंस जारी करता है और निर्देश दिया जाता है कि जो होर्डिंग्स हैं वो यहाँ पर ना लगाई जाए और जो नियम कानून है उसके तहत ही लगे, ताकि किसी तरीके की कोई घटना ना हो। अभी आप देखिए कि ये कान्हा स्टेडियम के नाम से कान्हा स्टेडियम प्रेमाइसेस के अंदर ये 2 बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं और दूसरी तरफ शहीद पथ की तरफ भी हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि वर्ल्ड कप 2023 को लेकर विज्ञापन लगा हुआ है, काफी दूर है यहां से, और इस तरीके की होर्डिंग्स कई जगह पर लगी हुई हैं जो कि मानक के अनुरूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि 50,000 क्षमता का ये स्टेडियम है। और दूसरी तरफ की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि जो तैयारियां हैं बैरिकेडिंग लगा के वो अभी से यहाँ पर की जा रही है। और जहां पर अभी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वहीं पर वो होर्डिंग मौजूद थी जब वो गिरी थी, जिसके बाद से तमाम नियम कानून बनाए गए पूरे शहर में होर्डिंग्स को लेकर, लेकिन अभी भी होर्डिंग्स जो है वो यहाँ पर लगाई गई
है और 50,000 लोग जब यहाँ पर पहुंचेंगे सुबह से ही, क्योंकि 12 बजे जो गेट है स्टेडियम का खुल जाएगा, क्योंकि अन्य राज्यों से, तमाम जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो सुबह 8 बजे से ही लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो किसी तरीके की अगर घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये फिलहाल सभी एक दूसरे पर, जो विभाग है, एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते रहते हैं कि ये उनका काम है, उनका काम है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, किसी तरीके का कुछ घटना होती है, गिरती है, या फिर यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है, किसी तरीके की कोई भी यहाँ पर गंभीर स्थिति बन सकती है, तो ऐसे में जिम्मेदार किसका होगा? तो एकाना स्टेडियम को इस मामले को भी संज्ञान में लेना चाहिए और जो विभाग आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भाई साहब, इतनी भीड़ होगी यहाँ पर, सुरक्षा भी आप लोगों की बड़ी मायने रखती है? बिल्कुल रखती है, सुरक्षा तो होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। अभी आंधी आई थी जब स्टेडियम में, तो होर्डिंग्स गिर गए थे नीचे लोगों के ऊपर। जी, यूपी पुलिस से निवेदन होगा कि होर्डिंग छोटे से छोटे लगवाया जाए और जो होर्डिंग लगाए जाते हैं उसकी काफ़ी पकड़ से वहाँ पे बांध के रखा जाए, क्योंकि होर्डिंग गिरने से हाल ही में यहाँ घटना हुआ है और इस घटना को देखते हुए बीसीसीआई भी होर्डिंग को छोड़ करवा दिए गए हैं। और जैसा कि आप पीछे भी देख रहे हैं, होर्डिंग छोटे छोटे लगे हैं। उम्मीद करेंगे कि यूपी पुलिस इस इंग्लैंड बनाम इंडिया मैच को शांतिपूर्वक कराएंगे। इनके लिए सभी दर्शक यूपी पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद रहेंगे। आपका क्या कहना है सुरक्षा को लेके? आप मैच देखने एमपी से आए हैं, इतनी दूर, इतनी भीड़ भाड़ होती है, अव्यवस्था कई बार होती है, आप लोग परेशान होते हैं, निराश होते हैं, इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? निराश होने की कोई समस्या नहीं है। बीसीसीआई ने सारे प्रबंध करके रखे हैं और अभी जो पुलिस, यूपी पुलिस भी बहुत टाइट है, सारी प्रबंध सब अभी प्रबंध ठीक है, लेकिन कल जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो हो सकता है कुछ अव्यवस्था आप लोगों को देखने को मिला। आप कहां से? महाराष्ट्र से देखने को मिल रही है। पहले टिकट की कालाबाजारी और अब देखना होगा कैसे इसे सफल कराया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।